सैकड़ों एकड़ जमीन भीख मांगकर खरीदने वाला आजम खान वो माफिया कहता है। मैं माफिया हूं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान भले ही इस वक्त जेल में बंद, लेकिन किसी न किसी वजह से वो खबरों में बने रहते हैं। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का फरमान आया तो जाहिर है आजम खान का भी जिक्र लाजमी था। उनके कई समर्थक कहने लगे कि आजम खान के साथ बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई हो रही है। किसी ने कहा अगर उनसे गलती हो गई तो शिक्षा के मंदिर को क्यों गिराया जा रहा है। कोई छात्रों के बहाने आजम का बचाव करता दिखा तो कोई खुलकर आजम के पक्ष में बोलता दिखाई दिया। सबके अपने अपने तर्क थे, लेकिन कुल मिलाकर आजम खान चर्चा का केंद्र बन गए। फिलहाल के लिए आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लग गई। 2027 के विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे को विपक्षी पार्टियों ने लपक लिया। यूपी की सियासत में कभी सबसे बड़े मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान के बचाव में सियासी बयानों की झड़ी सी लग गई। अपने दमदार भाषणों से समर्थकों में जोश भरने वाले आजम खान भले ही सलाखों के पीछे हो, लेकिन यूपी की सियासत में उनका जिक्र किसी न किसी बहाने हो ही जाता है। 4 बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन भीख मांगकर खरीदने वाला आजम खान वो माफिया कहता है। मैं माफिया हूं। इन मुकदमों से पहले ये 2 महीने में हम पर सैकड़ों मुकदमे कायम हुए। इससे पहले मेरे खिलाफ 323 का मुकदमा नहीं है। मेरी गाड़ी से किसी के खरोच तक नहीं आई आज तक। 4.25 बीघा जमीन, सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने वाला 4.25 बीघा गरीब किसानों की जमीन छीन लेगा, और जब नकद होती है 2 बीघा यूनिवर्सिटी के बाहर है 2.25 बीघा जमीन, मैं कहता हूँ ढूंढ लो जाना है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सन 2006 में रामपुर में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस यूनिवर्सिटी का नामकरण मोहम्मद अली जौहर रामपुर से उनके जुड़ाव और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए किया गया था। चंद रोज पहले जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को रामपुर विकास प्राधिकरण यानी आरडीए ने अवैध घोषित कर दिया था। इन भवनों को ध्वस्त करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। इसके विरोध में विश्वविद्यालय के छात्रों का अनिश्चितकालीन धरना चलता रहा। जौहर यूनिवर्सिटी पर अब फिलहाल बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। मुरादाबाद के कमिश्नर ने रामपुर के डीएम के फैसले पर रोक लगा दी है। इसे लेकर आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने क्या कहा, सुनिए। मैं यही कहूँगी कि ये बच्चों की कामयाबी की एक पहली सीढ़ी है, लेकिन ये परमानेंट स्टे नहीं है। इसमें फिलहाल ये राहत दी गई है कि फिलहाल हम बिल्डिंग्स को तोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये बच्चों का ये कहना है कि हमारा धरना जब तक जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से आदेश निरस्त नहीं हो जाता। क्योंकि बात अखिलेश यादव की पार्टी से ही जुड़े कद्दावर नेता आजम खान की थी। आजम जो अखिलेश को अपने बेटे की तरह मानते हैं, ऐसे में अखिलेश इस मुद्दे पर खुलकर तो बोले, लेकिन रामपुर नहीं गए। ये अलग बात है कि वो दिल्ली में पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों के साथ सड़क से संसद तक लड़ते जरूर दिखाई दिए। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जब अखिलेश से सवाल पूछा गया तो वो क्या बोले, आइए सुनते हैं। कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़ रहे हैं हम लोग, और हमें उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा उन्हें। और उन्हें देखिए, ये सही कह रहे हैं, डे 1 से फंसाने का काम किया बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी एक नहीं, न जाने कितने लोग हैं जिन पे मुकदमे लगे हैं या फंसाया उनको। हमारे विधायक जेल गए, संस्था गई, आज मोहम्मद आजम खान साहब का पूरा परिवार जेल गया, उन्हें झूठा फंसाया। आज यूनिवर्सिटी को तोड़ने, जियो है उसके बाद यूनिवर्सिटी तोड़ना चाहते हैं। वहाँ पर ये खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि जब अन्याय होगा किसी के साथ वो खुश होते हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री चाहिए क्या किसी को, कि जिस पे अन्याय हो वो खुश होते हैं। अन्याय हो गया, चलो अच्छा, किसी का सर टूट गया, अरे बहुत अच्छा हुआ। ऐसे मुख्यमंत्री। बात क्योंकि एक विश्वविद्यालय और छात्रों से जुड़ी तो थी ही। खास बात यह है कि यूपी की राजनीति में एक बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे आजम खान से जुड़ा ये मुद्दा था, इसलिए विपक्ष भी इस मुद्दे पर एकजुट दिखाई दिया। सियासत के अपने तकाजे होते हैं, यानी मजबूरियां होती हैं। जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया
कि अगर जौहर यूनिवर्सिटी को छुआ भी तो सड़कें भर जाएंगी। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से 3000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहता हूँ कि उनकी लड़ाई आजम खान से हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से नहीं। और जितना आप तकलीफ दे सकते थे दी तो है अपने पूरे परिवार को। क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपने व्यक्तिगत लड़ाई को, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए आप कोशिश करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं। 3000 बच्चे आप समझ रहे हैं। तब वो जो एरिया है वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा भी नहीं था जब वो बनी, लेकिन आप उसे ना नक्शा होने के नाम पर आप नक्शा बनवा दो, जो फाइन है वो ले लो, लेकिन इस नाम पे अगर आप उस यूनिवर्सिटी को तोड़ोगे, बच्चों के भविष्य को खराब करोगे, तो 3000 बच्चों के भविष्य बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है वो सुनी नहीं रहेंगी। ये बात में मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ जब बीजेपी के बड़ा मुस्लिम चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से इस बारे में पूछा गया तो वो बहुत संतुलित जवाब देते नजर आए। देखिए, एक प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया है जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में भी, उसमें कई तरह के सवाल थे और उन सवालों की जो है प्रक्रिया कोर्ट्स में चल रही है। उसके अलावा जो डिविजनल कमिश्नर ने जो डिसीजन किया है, मैं मानता हूं कि वहां के हालात को, वहां की परिस्थितियों को देखते हुए जौहर यूनिवर्सिटी आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट रही थी। जब मुलायम सिंह सरकार में वो मंत्री थे तब उन्होंने 2006 में इसकी स्थापना की थी, लेकिन इसकी स्थापना होने के साथ ही यूपी से समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई। आजम खान मंत्री नहीं रहे तो ऐसे में इसका उद्घाटन भी नहीं हो सका। 6 साल बाद जब 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की वापसी हुई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और आजम खान सबसे ताकतवर मंत्री बने, तो 18 सितंबर 2012 को इसका उद्घाटन किया गया। यूनिवर्सिटी बनाने के समय रामपुर विकास प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ था। तब जिला पंचायत का कार्य क्षेत्र था। 2 बिल्डिंग बनाते वक्त जिला पंचायत से मंजूरी ली गई थी, लेकिन उसके बाद 38 बिल्डिंग बनी, उसमें मंजूरी नहीं ली गई। साल 2021 में जौहर विश्वविद्यालय से 70 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन सरकार ने वापस भी ले ली थी। जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस भी खुलकर आजम खान के समर्थन में सामने आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आजम खान के घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। वो जौहर यूनिवर्सिटी भी गए और वहां छात्रों के बीच बैठकर भरोसा भी दिलाया कि कांग्रेस उनके साथ है। ये पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से प्रेरित कि आजम खान साहब ने इसको दिन रात एक करके मेहनत करके बनवाया था, और आप आजम खान साहब ने जो बनवाया उसको आप ध्वस्तीकरण करना चाहते हैं। ये नहीं होने दिया जाएगा। एक एक लोग साथ खड़े हैं, एक एक बच्चे, हम सब लोग एक एक लोग खड़े हैं। सर, समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस में किस तरीके के नहीं, हम तो 15 तारीख को नोटिस हुआ था और 17 तारीख को हमने स्टे करके सबको निश्चित बता दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और पूरी तरीके से हम आजम खान साहब की मदद करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी का आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। फिलहाल उसके 38 भवनों को गिराने की कार्रवाई टल गई है। ये मामला किस अदालत तक जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 2027 से पहले जौहर यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर यूपी में विपक्ष एकजुट जरूर दिखाई दिया। इससे उसे कितना फायदा होगा ये अलग बात है, लेकिन आजम खान जो जेल में बंद हैं, भले ही वो आगे चुनाव से दूर रहें, लेकिन 2027 चुनाव में जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा जरूर छाया रह सकता है।